दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि समय का ना तो आदि है और न अंत, फिर भी मानव उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापने में कामयाब रहा। मानव ने भूत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्दों को अर्थ दिए। समय कभी नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। जो कल था वह आज नहीं है, आज जो है वह कल नहीं रहेगा। कल बीत गया, आज यह है और कल का आना अभी बाकी है। जैसा कि आप सबको पता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसके एक चक्कर में उसे करीब 1 साल लग जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरे होते ही पृथ्वी पर रहते हुए आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। सृष्टि की हर एक गति समय से जुड़ी हुई है। जन्म, विकास और मृत्यु होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर समय बीतने के साथ वह किशोर होता है, युवा होता है, मध्य वय का होता है और फिर वो बूढ़ा हो जाता है। ऋतुएं भी समय के अनुसार आती हैं। पौधों में फूल आते हैं और फल लगते हैं। एक महीने में धान नहीं उगता और ना ही 1 साल में एक बच्चा वैक्स हो सकता है। हर चीज़ का समय होता है और हर एक चीज़ समय समय से होती है। समय एक स्वतंत्र शक्ति है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। आमतौर पर कहा जाता है कि समय और ज्वार नहीं करते किसी आदमी का इंतजार। समय ही धन है। एक भी मिनट अगर काम के लिए नहीं खर्च हुआ तो समझे नुकसान हमेशा के लिए हुआ। वह खोया मिनट कभी वापस नहीं मिल सकता। जब लोहा गर्म हो तभी हमें उस पर चोट करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो वह आपको बर्बाद कर देगा। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर अंक 4 दृश्य में बड़ी खूबसूरती से कहा है। रोमन कवि ओविड 4300 ईसा पूर्व 1800 ईसा पूर्व ने कहा था, समय सबसे अच्छी दवा है। कहा जाता है कि समय सारे घावों को भर देता है और वह उन घावों को भी भर देता है जिनके हल तर्क से नहीं मिलते। जब डर, गुस्सा, ईर्ष्या हम पर हावी हो जाते हैं तब हम सोच समझ से काम नहीं ले पाते, जिसके नतीजे गंभीर हो जाते हैं। बाद में जब भावनाएं ठंडी पड़ती हैं तो हमें अपने किए पर पछतावा हो सकता है, लेकिन जो नुकसान हो जाता है वह हमेशा रहता है। लेकिन समय बीतने के साथ वह नुकसान भी ठीक होने लगता है। जो लोग इसमें शरीक होते हैं वह भी भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। यही समय की महत्ता है। यह भी सच है कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ हर व्यक्ति उम्र में बड़े होने के साथ परिपक्व भी होता जाता है। समय के साथ जो जीवन में अनुभव होते हैं उनसे सही निर्णय लेने की सीख भी मिलती है। अक्लमंद व्यक्ति वही है जो समय से सीख ले। समय हमेशा हमें याद दिलाता है कुछ करने की और कुछ बेहतर करने की। कुछ लोग तो बस यही सोचते रहते हैं कि अपना समय कैसे बिताएं। समझदार और होशियार लोग अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं कि समझदार व्यक्ति सबसे अधिक गम व्यर्थ वक्त जीतने का मनाते हैं, यानी कि बीतने का मनाते हैं। कुछ लोग समय का महत्व नहीं समझते, उसे बेकार जाने देते हैं या फिर बिना कुछ किए ही उसे खर्च कर देते हैं। एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो हम
किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास सब कुछ करने के लिए ज़रूरी समय ही नहीं है। यह ठीक नहीं है। अगर हम समझदार के साथ अपने काम की योजना बनाकर काम करें तो हर चीज़ के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आदमी, जो कि कुदरत का एक हिस्सा है, कभी समय की शिकायत नहीं कर सकता। आदमी को तो बस वक्त का हर इशारा मानना होता है। समय बहुत बलवान है और वह सभी को जीत लेता है। हर दिन हर एक व्यक्ति को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे मिलते हैं। जो समय पूरी तरह से उसका अपना है वह बेशकीमती होता है। मैंने यह बात बहुत पहले जान ली थी और समय की धारा के साथ बहने के बजाय होशियारी से अपना रास्ता बना लिया। जिस तरह समय पर ना पहुंचने पर ट्रेन छूट जाती है तो वह हमेशा के लिए छूट जाती है, वैसा ही समय के साथ है। अगर आपने समय को एक बार हाथ से निकल जाने दिया या बेकार जाने दिया तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। आप उसे दोबारा नहीं पकड़ सकते और ना ही वापस हासिल कर सकते हैं। इसीलिए समय को तेजी से निकलते जाने वाला कहा जाता है। समय ही सफलता की कुंजी है। इस पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कि इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें। अपने समय को बेकार न जाने दें। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सीख लें। इन पंख लगे दिनों को यूं ही न जाने दें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी